बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक महान ऋषि रहते थे, जिनका नाम ऋषि वशिष्ठ था। ऋषि वशिष्ठ अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। वह हमेशा दूसरों की मदद करते और सभी को समानता और प्रेम का उपदेश देते। एक दिन एक निर्धन किसान ऋषि वशिष्ठ के पास आया और बोला, हे महर्षि, मेरी फसल बर्बाद हो गई है और मेरे परिवार के पास खाने को कुछ भी नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। ऋषि वशिष्ठ ने किसान की परेशानी सुनी और उसे अपनी कुटिया में आमंत्रित किया। उन्होंने किसान को खाना खिलाया और उसे दिलासा दी। फिर ऋषि वशिष्ठ ने अपनी जादुई गाय नंदिनी को बुलाया। नंदिनी गाय से ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे नंदिनी, कृपया इस किसान की मदद करो। नंदिनी गाय ने अपनी अद्भुत शक्तियों से किसान के लिए बहुत सारी फसल, सोना और अनाज उत्पन्न किया। किसान की आंखों में आंसू आ गए और उसने ऋषि वशिष्ठ का धन्यवाद किया। वह खुश होकर अपने गांव लौट आया और उसने अपनी फसलें फिर से उगाई और समृद्ध हो गया। कुछ समय बाद राजा विष्णु शर्मा ने ऋषि वशिष्ठ की प्रसिद्धि सुनी और उनसे मिलने का निश्चय किया। राजा ने ऋषि वशिष्ठ से उनकी जादुई गाय नंदिनी मांगी, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने मना कर दिया। राजा ने गुस्से में आकर नंदिनी को बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया। ऋषि वशिष्ठ ने धैर्यपूर्वक कहा, राजन, नंदिनी मेरे तप और पुण्य का फल है। यदि आप इसे बलपूर्वक ले जाएंगे तो इसका परिणाम बुरा होगा। लेकिन राजा ने ऋषि वशिष्ठ की बात नहीं मानी। अंततः नंदिनी गाय ने अपनी शक्तियों से राजा की सेना को हरा दिया और राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा विष्णु शर्मा ने ऋषि वशिष्ठ से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। नैतिक शिक्षा। महानता और पुण्य का सम्मान करना चाहिए। शक्ति और धन से नहीं, बल्कि तपस्या और सच्चाई से वास्तविक महानता प्राप्त होती है। सच